अगर तुम लूका 24 अध्याय 13 से पढ़ोगे कॉन्टिन्यू, तो ये कॉन्टिन्यू वचन चला जाएगा 35 तक। ठीक है, इसे पढ़ना है तुमने घर जाकर। क्या करना आप लोगों ने? पढ़ना है। मैं तो नहीं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ये तो लंबा हो जाएगा बड़ा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको तुम्हें समझाता हूं। ऐसे लिखा है 13 में लिखा, उसी दिन उनमें से 2 जन अमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वह आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, ये विषय है बाइबल में, यरूशलेम में यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। यीशु कहां पैदा हुआ? बैतलहम में। अभी हम चरनी बनाएंगे, मजा होगा 25 दिसंबर। तुम कितना मजा लोगे? और रोज लो, रोज गाने गाओ, लगाओ लाटे, वो सब जो 25 दिसंबर में करते करो। तुम्हारा घर ऐसे सजना चाहिए बाहर से क्रिसमस के रिलेटेड चीजों से कि लोग तो अनुगण आई ईसाइयां दा घर। कैसे बोलन? जैसे दुनिया का दिमाग है, ऐसे ही चाहिए। वो तुम्हें ऐसे ही बोले ये कृष्णों का घर है, अच्छा होगा, गुड न्यूज जाएगी। क्या रेडी हो? कल से घर सजे होने चाहिए। और आपने हमारे व्हाट्सएप पर फोटो भेजनी है घरों को सजाकर। हमारे नंबरों पर क्या भेजनी है? लिखना घर, नीचे लिखना फलाना गांव और फलानी में बहन और भाई, जो भी। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमने चेक करना है आपका घर सजाए या नहीं सजाए। और जानते कौन नहीं सजाएंगे? जो परमेश्वर के नजदीक नहीं है, जो लोगों का डर रखती, वो नजदीक नहीं, सिर्फ वहां चोरी चोरी आते। परमेश्वर से काम चाहिए, रिश्ता नहीं है, वो नजदीक नहीं है, इसलिए वो नहीं सजाएंगे। और जो परमेश्वर के नजदीक है वो सजाएंगे अपने घरों को। लगाओ वो सारी क्रिसमस ट्रीज वगैरह सब चीजें जो होती है। अभी देखो हम जैसे डेकोरेशन करने वाले, पता कितनी डेकोरेशन करनी है? लाखों रुपए की करनी है प्रभु की महिमा के लिए। सब कुछ देता कौन हमें? उसके नाम को ऊंचा करना है। इस बार हम शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए, अगली बार हम निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से, धूमधाम से पूरे अमृतसर में। इस बार हमें क्रूसर कर रहे थे हम। अभी देखो ना 10 को हमारा फिरे, और भी कई काम है, हमने तो इस बार नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार रेडी रहना। ठीक है? वैसे भी अगली बार परमेश्वर बहुत आगे लेके जा चुका होगा हमारी मिनिस्ट्री को। जितनी ब्रांचेस में लोग बैठे वो भी रेडी हो जाओ ये सब चीजें करने के लिए। लेकिन अभी यहां पर ये 2 जन, जो कुछ हुआ था यरूशलेम में, यीशु पैदा हुआ, बड़े बड़े मिरेकल हुए, चमत्कार हुए, पूरा इज़राइल हिला के रख दिया यीशु मसीह ने पावर से। फिर वो क्रॉस पर चढ़ा, क्या क्या हुआ, उसको क्यों मार दिएगा, सब चीजें ये पूछताछ अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, चाहती सब कुछ जानने की। ये क्या हुआ था, क्यों उसको क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था? यीशु इतना पावरफुल था, वो कौन था, क्या था, अच्छे से इनको पता नहीं था। लेकिन बाइबल को जब पढ़ोगे तो यीशु उनके पास प्रकट हो जाता है। वो नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूज रहे, वो चाहता है सबको ज्ञान समझ आए। वो तुम्हें रेगुलर मेरे मुंह से ज्ञान तो दे रहा है, वो तुम्हें समझा रहा है करना क्या है, लेकिन कुछ लोग बात समझ नहीं पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे। कुछ लोग अपने मन से परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे और अपना लॉस खा रहे। लेकिन यीशु मसीह वहां प्रकट होता है। अगर पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना आप, तो यीशु मसीह उनसे जब बातें करता है तो वो यीशु मसीह को कहते तू अकेला बंदा है ना। यहां ऐसे लिखा होगा, एक मिनट रुको, हाँ 18 में लिखा है, ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें यरूशलेम में क्या क्या हुआ है ना। तो कहता तुम्हें कुछ पता नहीं, कितना कुछ हुआ है। तो ये जो यीशु
ने इज़राइल में किया, उसके जीवन प्रकट रूपी जो हुआ तुम्हारे अंदर भरना चाहिए, तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर चलेगा, तुम लोगों के सामने खड़े हो गए, तो याद रखना दुनिया को पता चलना चाहिए सच्चाई क्या है। और इसीलिए तुम्हें खड़ा किया है खुदाबंद ने। अगर तुम चुप रहे एक जगह पर, आप जानते हो जब लोग क्या कहते हैं, यरूशलेम में जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया तो लोग खजूर की डालियां लेकर, पत्ते लेकर, चुनियां लेकर, कपड़े लेकर रास्ते में बसा बसाकर हो सेना के नारे लगा लगा कर यीशु मसीह की क्या कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। और याजकों फरीसियों ने खड़े होकर कहा, ये चुप कराओ इन्हें। क्या कराओ इन्हें? क्योंकि तू परमेश्वर थोड़ी है, ये तुझे परमेश्वर जैसे ये महिमा दे रहे। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर आज तुमने इन्हें चुप करा दिया तो फिर पत्थर चला उठेंगे। ये चुप हुए तो फिर पत्थर बोलने लगेंगे। ये पावर का विषय है। तुम किस खुदा के साथ हो, किस सामर्थी परमेश्वर के साथ हो, वो कितना जीवित परमेश्वर है और कैसे तुम उसके साथ जी रहे हो। ऐसे नहीं ढीले 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 आ रहे हो, कदों होगा काम मेरा, ऐसे सोच रहे। ढीला काम तैयार है, वो जिंदा खुदा तैयार है, उसकी सामर्थ तैयार है। तुम अपने आप को तैयार करो, अपने अंगीकार को बड़ा बड़ा करो, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी बातें करो आज से, क्योंकि तुम्हें करनी होगी। ये जो हम पॉजिटिव अंगीकार करते हैं, ये स्कूलों में भी समझाते हैं, डॉक्टर भी समझाते हैं, इंस्टीट्यूट बने, लेकिन वो पॉजिटिव अंगीकार यीशु के नाम से नहीं करते, फिर कोई काम नहीं होते, वो परेशान रहते, उनको पता नहीं। ये हम यीशु के नाम से पॉजिटिव अंगीकार करते हैं। ये सारा पॉजिटिव अंगीकार, वो पावर का काम यीशु के नाम से होता है, प्रभु यीशु के नाम से होता है। ये संसार में भी लोग कहते हैं तुम पॉजिटिव बातें करते हो, क्या हमें नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, करके देख लो, उनको बोलो, कुछ नहीं होने वाला। ये होता है यीशु के नाम से। उस नाम में कुव्वत है, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में पावर है, उस नाम में ताकत है, सामर्थ है, याद रखो, जो काम करेगी। और बाइबल कहती है यीशु मसीह उनसे बातें करने लगा। फिर यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र की सब बातों से उनका मन की आंखें खोलकर उन्हें समझाया, क्योंकि वो चाहता था परमेश्वर मेरे ज्ञान को लोग ले, कंफ्यूज ना रहे, मेरे वचन की महत्ता उनके अंदर आए, क्योंकि वचन की महत्ता ही आपके लिए जीवन है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? आज के बाद कभी भी परमेश्वर के वचन को नॉर्मल नहीं लेना आपने, इसको पढ़ना। और बाइबल में लास्ट में एक वचन पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। उन्होंने आपस में कहा 32 में, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? ऐसे मन गर्म होने लगा जब वो सब जीवन की बातें खोल खोल यीशु मसीह उन्हें समझाने लगा। उन्होंने कहा जब वो अर्थ पवित्र शास्त्र के बाइबल की बातें समझाने लगा, तो हमारे अंदर क्या पैदा होने लगी? उत्तेजना, चाहत, विश्वास, हम बढ़ने वाली सोच बनने लगी। जब तुम भी खुदा के घर में आते हो तो आपके अंदर वचन को सुनने का बड़ा महत्व होना चाहिए। और जब परमेश्वर आपको मेरे मुंह से वचन दे तो उसे कभी नॉर्मल न लेना, कभी भी। जिन लोगों ने आज तक नॉर्मल लिया है वो परेशान ही रहे, वो कभी आगे नहीं गए। जिन लोगों ने मेरे मुंह के, जब जैसे वो तुम आज निकालोगे ना वो गवाही पिछली वाली, जब ये बेटी की गवाही देने आए थे, तो मैंने उस समय उनको कहा था जाओ तुम अब बेटे से आने वाले हो, आत्मा से कहा था मैंने। तो अभी देख लो 1 साल बाद परमेश्वर बेटे की, 10 साल धक्के का तेरे, और जल्दी जल्दी परमेश्वर ने 2 बच्चे दे दिए या नहीं? आप जानते हो यहां कौन लोग बरकत नहीं पाए? जिन लोगों ने कभी भी इस मिनिस्ट्री को अपना माना ही नहीं, अब इस मिनिस्ट्री को, परमेश्वर की मिनिस्ट्री किससे प्रेम ही नहीं किया, बस स्वार्थ से आए, बस आते रहे, लेकिन उस तरह से जीवन नहीं दिया जैसे देना चाहिए। आज से अपना जीवन खुदा को दे दो, जियो उसके साथ बड़ा वाला, चलो उसके साथ बड़ा वाला, जैसे वो चाहता करना स्टार्ट कर दो, तगड़े वाला मन बनाकर। हालेलुया,
क्या आप लोग तैयार हो? मैं तुम्हें लोग और ज्यादा वचन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम लेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। वचन मेरे पास और है, बड़े पॉइंट थे आपके लिए, लेकिन जो कुछ जितना परमेश्वर ने आपको दिया इसी में आपने आपको पकड़ कर रखना है। 16, 17, 18, 19, 20, 21 को रेडी हो जाओ प्रेयर के लिए। दूर से हो, मोगे से हो, बम्बे वाले छोड़ दो, पंजाब वाले रह जाओ, और कई चाहत वाले आ जाएंगे, मैं जानता हूं। यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, इधर उधर से भी आ जाएंगे, यहां पर रुक जाएंगे इतने दिन, और रुकेंगे वो लोग इस प्रेयर को अटेंड करेंगे। और जानते हो दुनिया में कितने लंगर, यहां भी लंगर होता है हर वक्त। उसके लिए आटा लाओ, पूछो, हमें भी बोना है, दान करना है चीजें, हमने भी लंगर में हिस्सा डालना है अपना। ने संसार में इतनी चीजें पहले करते थे तुम कि हमें कुछ मिले, यहां तो वो दे रहा है और देने से भी आप पीछे जा रहे हो। ये नेगेटिविटी है। अपने मन को खोलो, जितना बोगे उतना काटोगे, जितना परमेश्वर के कामों के लिए आगे आओगे उतना ऊंचे किए जाओगे, जितना परमेश्वर के लिए करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। मैं गारंटी देता हूं, जितना ज्यादा खुदा के लिए करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। ये वचन का नियम है, तुम्हें कोई घटी परमेश्वर रहने नहीं देगा। तो इसलिए आंखें बंद करो, हम अपने बीज बोएंगे।